हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्टिविटीज़ के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना यह हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, उतना ही यह हमारे लिए नुकसानदायक भी है, हमारे लिए खतरा भी है। तो यहाँ बात आती है एनवायरनमेंट के साफ सफाई के ऊपर में कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है किस प्रकार से हमारी प्रकृति को साफ सुथरा करके रखती है। तो हम इसी के ऊपर में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड और भी कई जानकारियां हैं, उसके ऊपर हम टॉपिक से उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी प्रकृति में, हमारी चारों ओर वातावरण में बहुत कुछ है जो सड़ता है, ठीक है, गलता है। तो ये सड़ने का और गलाने का काम कौन करता है? ये काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम जो इंसान है, इंसान के द्वारा इस प्रकृति को गंदा कर देते हैं। इसको जो है कई तरह से गंदगी से भर देते हैं और प्रकृति में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या करती है कि उस गंदगी को साफ करती है। ये जितना भी जो है जानवर मरता है या पेड़ पौधे मरते हैं, गिरते हैं, ठीक है, इन सब को यह क्या करता है कि सड़ाता है, गलाता है और फिर इसको मिट्टी में ही मिक्स कर देता है, जिसको हम डिकम्पोज कहते हैं, और इसको मैन्यूर में कन्वर्ट कर देता है और फिर वापस सॉइल को मिल जाता है और वहीं से जो नए पौधे उगते हैं वो उनको एक खाद के रूप में ग्रहण करता है। उसके बाद आता है कि ये जो प्लांट्स वेस्ट है, ठीक है, ये कन्वर्ट किया जाता है मैन्यूर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शंस के कारण से। तो न्यूट्रिएंट जो रिलीज होता है प्रोसेस के रूप में और उसको फिर प्लांट्स वापस इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो क्या कभी ऐसा देखा है कि पॉलीथीन बैग्स हो गया या खाली ग्लासेस हो गया या बॉटल्स हो गया या फिर टूटा हुआ खिलौना का पार्ट्स हो गया, ये सभी जमीन के नीचे जाते हैं और जाकर के क्या बदलते हैं? नहीं बदलते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। ये नॉन डिग्रेडेबल है, इसको सड़ा गला नहीं सकता है। तो ये ऐसे ही रह जाता है कई सालों तक। हो सकता है ये 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक या 50 साल तक भी ऐसे ही रह जाता है। तो माइक्रोब्स जो है इन पर कोई काम नहीं कर पाता है और उनको मैन्यूर में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। हमने ज़्यादातर देखा होगा कि जो डेड ऑर्गेनिक जो मैटर है, ठीक है, वो प्लांट्स के, जो मरे हुए प्लांट्स के रूप में हो। जैसे कि हम जब जंगल साफ करते हैं, पेड़ों को काटते हैं तो प्लांट्स वगैरह मर जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्लांट्स जो है ये क्या होता है कि कुछ दिन के बाद में देखो तो ये सूख जाता है और फिर धीरे धीरे वो गलने लगता है और कुछ दिन के बाद में ये गायब हो जाता है। वैसे ही अगर कोई जानवर मर जाता है और वो ज़मीन पर पड़ जाता है तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अटैक कर देते हैं और कुछ ही हफ्तों में वह जानवर जो है एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उस जगह को साफ कर दिया। ठीक है, तो उसने साफ कर दिया यानी कि अपने घर को उसने साफ किया। तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखता है, क्लीन करके रखता है। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हार्मफुल है, जो हमारे लिए खतरा है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो
खतरनाक बीमारी फैलाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंसानों में बीमारी फैलाते हैं, कुछ प्लांट्स में फैलाते हैं, तो कुछ जानवरों में फैलाते हैं। इस प्रकार के डिजीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन कहते हैं। कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खाना को खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कपड़े हो गए या फिर चमड़ा हो गया, ये सबको खराब कर देते हैं। तो इन्हीं हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंसानों में बीमारी फैलाता है, डिजीज फैलाता है, हम उसके बारे में अभी थोड़ा जानेंगे। पैथोजन ये हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है, किसके जरिए? हवा के जरिए, जब हम सांस लेते हैं। वाटर जो हम पीते हैं और खाना जो हम खाते हैं, उसके जरिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है। और फिर ये, या फिर ऐसा भी होता है कि कोई इंसान बीमार है तो वहाँ से ये ट्रांसमिट होकर के आता है, और ये ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए, इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा, या फिर एनिमल्स के द्वारा कैरी करके लाया जाता है। ये माइक्रोबियल डिजीज ये फैलता है, स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में। ठीक है, ये होता है किसके जरिए? हवा के जरिए होता है, पानी के जरिए होता है, खाना के जरिए होता है, और फिजिकल कांटेक्ट के जरिए भी होता है। इस प्रकार के डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब जैसे कि मान लो, ठीक है, जैसे कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, यानी सर्दी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, या ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो ये सारे जो डिजीज है ये कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी एक से दूसरे में फैलने वाला डिजीज है। जब कोई इंसान को सर्दी होता है, खांसी होता है, तो उसके छींक से बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर निकलते हैं, जिनमें थाउजेंड्स वायरस होते हैं, और ये वायरस हवा में फैल जाते हैं। और उससे नज़दीक खड़ा व्यक्ति जब वो ब्रीथ करता है, सांस लेता है, तो वो माइक्रोब्स वहाँ से उसके अंदर घुस जाता है और फिर उसे भी बीमार कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बीमारी जो है फैलती है। यहाँ ऐसे कुछ और भी इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं जो इन बीमारियों को कैरी करता है, ले करके जाता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन से वहाँ पर बैठता है और वहाँ क्या करता है कि वायरस को वहाँ से अपने साथ लेता है, और हेल्दी पर्सन पर जाकर के जब बैठता है तो वहाँ छोड़ देता है, और इससे वो वायरस उसके बॉडी के अंदर घुस जाता है। इस तरह के माइक्रोब्स को हम कैरियर कहते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई, मक्खी है, ये एक प्रकार का डिजीज को कैरी करने वाला होता है। ये फ्लाइज जो है वो गार्बेज पर बैठते हैं, यानी कि ऐसे जगह पर बैठते हैं जहां पर वस्तुएं सड़ गल रही होती है। उस जगह से ये वायरस को, बैक्टीरिया को उठाते हैं, या फिर एनिमल के एक्सक्रीटा पर बैठता है। ठीक है, और फिर जो है वहां से वायरस को या बैक्टीरिया को अपने साथ लेता है, और फिर आ करके हमारे खाने पर बैठ जाता है, पानी पीने वाला पानी पर बैठ जाता है। ठीक है, और जब हम उस खाने को खाते हैं या पानी को पीते हैं तो वह सीधे हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, और फिर ये बैक्टीरिया और वायरस जो है वो अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है। वो 1 से 2 बनते हैं, 2 से 1000 बन जाते हैं, और फिर हमारे पूरे बॉडी में फैल कर हमारे सिस्टम्स को कमज़ोर करने लगते हैं।
और हमें ये बीमार बना देते हैं। इसी कारण से ये सलाह दिया जाता है कि हमेशा अपने खाने की चीज़ों को ढक करके रखें। कभी भी अनकवर्ड फूड जो है ना खाएं, खुला जो है फूड ना खाएं। दूसरा और एग्जाम्पल से जो बीमारी को कैरी करता है वो है फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो। ये फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो जो है ये क्या करता है कि मलेरिया का पैरासाइट जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं ये अपने साथ लेकर के चलता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो ये डेंगू वाला वायरस को कैरी करता है। तो ये जब मच्छर किसी को काट ले तो उसे डेंगू हो जाता है, डेंगू वाला बुखार हो जाता है। तो ये जो किस प्रकार से मलेरिया जो है या डेंगू फैलाता है इसके बारे में हम अभी जानेंगे।